गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों के बारे में हमने देखा था। एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने उस पर बेस डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किस तरह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला है, तो ये चीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये एक बैलेंस रिएक्शन है जिसमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर रिएक्टेंट, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर प्रोडक्ट, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम इन ये जनरल वे लिख सकते हैं इस रिएक्शन। यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है, तो इन जनरल वे हम लिख सकते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, मान लेते हैं कोई भी पावर कुछ इस तरह से डिपेंड कर रही है, एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई हैं, एक्चुअली इनको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके देखते हैं कि किस तरह से कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी रेट का है। ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स का मतलब यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, एंड वाई का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो जो एक्स एंड वाई ए और बी के ए और बी की कंसंट्रेशन जो है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है। ऑर्डर एक साइंटिफिक टर्म है इन पावर्स के लिए। ठीक है, तो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, ये याद रखना है। अब इसका एक मीनिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, अभी तो ये मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, लेकिन मान लीजिए आपके लिए रेट का वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, ए की पावर 0 एंड बी की पावर 1। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है, इसके यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ रेट जो है ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि किसी की पावर 0 लगाते हैं तो 1 के बराबर होता है और वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ए की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे बाई की पावर 1 होने का मतलब ये है कि जो रेट है बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका एक मीनिंग होता है। अब मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर 2 होता तो एक, तो यहाँ 2 लिख लेते। तो यहाँ पे रेट जो होगी, रेट वो ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर स्क्वायर हम लगा देंगे, तो ये एक रिलेशन होगा उसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब हम प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख लिया और ए की पावर हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर लगा देंगे पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बाई। तो जो ये रिलेशन हमको मिलता है यहाँ पे, इस रिलेशन का नाम है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ। और जो एक्स एंड वाई हैं, ये एक्चुअली ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होती हैं। ऑर्डर एक साइंटिफिक टर्म है डिपेंडेंसी को शो करने के लिए कि ए की कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी किस तरह से है रेट पर। अगर पावर 0 है तो मतलब कंसंट्रेशन पे, ए की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रही है। अगर पावर 1 का मतलब होगा कि
रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और 2 का पावर है तो मतलब x इज इक्वल टू 2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है रेट, तो ये इस तरह से शो करता है। ये एक्स एंड वाई जो ऑर्डर हैं ए और बी के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हैं, इनको हम एक्सपेरिमेंट से ही पता कर पाएंगे। हम लोग जब मान लीजिए ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं और बी का कंसंट्रेशन हम लोग डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं, तो रेट किस तरह से चेंज हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग एक्स पावर जो भी एक्स की वैल्यू है वो हमको पता चल जाएगी, और ये किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये जो रिलेशन अभी हमको मिला है रेट 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 एक्सप्रेशन के लिए, रेट लॉ जो भी मिला है हमको, स्मॉल के ए इसकी पावर एक्स और बी की पावर बाई। तो यहाँ देखिएगा जो ये स्मॉल के है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट। और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, के की वैल्यू तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो के की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे है, ना कि किसी कंसंट्रेशन वगैरह पे। तो कंसंट्रेशन चाहे आप जो भी लें किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका डिपेंडेंसी होता है टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, और एक्स एंड वाई हमने अभी बताया ही था कि ये एक्स एंड वाई आर ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए वर्सेस बी। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये तो एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एक्स एंड वाई जो भी था, ये किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर थी रिएक्शन की। अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो ओवरऑल ऑर्डर होगा और रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो क्या होगा, वो जितनी भी रिएक्टेंट इसमें है शामिल रेट लॉ में, उनके जो भी पावर है एक्स वाई, यहाँ पे अगर जेड होता है या कोई और रिएक्टेंट होता तो ये सम ऑफ पावर्स होता है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर रेट लॉ के लिए सम ऑफ एक्स एंड वाई जो होगा वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक है, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाता 3। तो अब तक हमने पढ़ा है कि कोई एक जनरल रिएक्शन होती है इस तरह से, उसके लिए रेट लॉ जो होता है ये, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि रेट इज इक्वल टू रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ है रेट इज इक्वल टू स्मॉल के जो कि रेट कांस्टेंट है, ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए को शो कर रहा है, इसकी पावर एक्स इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर बाई। ठीक है, तो एक्स एंड बाई आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, और एक्स के हो गया यहाँ पर रेट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए एक फिक्स्ड होता है किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक,
और ये रेट लॉ जो अब पढ़े हैं अभी, रेट लॉ को हम लोग रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो ये तीन नाम हैं इन रेट लॉ के, अलग अलग, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी का समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ट्वाइस ऑफ NO गैस प्लस O2 गैस का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे NO2। ठीक, ये गैस, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ मैंने 2 लगा दिया आगे इसको। तो ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 ट्वाइस ऑफ NO2, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। और इसके लिए हमने जब रेट एक्सपेरिमेंटली देखा कि NO और O2 की कंसंट्रेशन पर रेट किस तरह से डिपेंड करता है, तो हम पाते हैं कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। तो ये हमको एक्सपेरिमेंटली मिलता है, जो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे 2 और 1 मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमको पता चल गया है। अब इससे हम कह सकते हैं, इस रेट लॉ से फाइंड आउट को देख के हम बता सकते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। तो NO की कंसंट्रेशन पे इस तरह से डिपेंड करता है रेट। इस रेट लॉ से हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। और O2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी क्या है, तो O2 की कंसंट्रेशन के पावर यहाँ 1 है, तो इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से रेट लॉ ये बताता है कि किसी भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से वो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अब मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जो ये पावर दिख रही है आपको 2 और 1, इसका आप सम कर देंगे बस, और तो सम आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो आप कह सकते हैं रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो पावर का हम बस सम कर दिए हैं और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको मिल गया। ठीक, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको बताइए विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है, NO के रेस्पेक्ट में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आप सिर्फ लिखेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO क्या होगा, 2। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 क्या होगा, वो होगा बाई, सॉरी 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेट लॉ से हमको कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी पता चल जाती है कि किसी भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से उनके बीच रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है या डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है रेट कंसंट्रेशन के, या स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसका ऑर्डर देख के हम बता देंगे कि किस तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, वो आप कीजिएगा। एक रिएक्शन है CHCl3 प्लस Cl2 और प्रोडक्ट आपको बन रहा है CCl4 प्लस HCl। और आपको यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली हमको रेट लॉ मिलता है, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू हमको मिलती है ये रेट कांस्टेंट स्मॉल के हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3। ठीक है, इस पे इसकी जो पावर है रेट वो है 1। ठीक, और Cl2 की कंसंट्रेशन पर कुछ इस तरह से डिपेंडेंसी है,
पावर यहाँ 1/2 है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू CH3 की बताना है क्या होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू Cl2 क्या होगा, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पाते हैं तो समझिए आपको समझ आ चुका है जो मुझे समझाना था, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं आंसर क्या होगा, और मैच करके देख लीजिए एक बार। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इन पावर का हम सम कर देंगे, CH3 की जो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर है इसका, और Cl2 की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है इसका हम सम कर लेंगे। तो हमको ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर आने वाला है 1+1/2। तो यहाँ ऑर्डर आ जाएगा 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ 3/2 आया है, आप आंसर मैच कर सकते हैं अपना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू CH3 क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू Cl2 क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो ये आपके आंसर्स हैं, आप मैच करके देख सकते हैं कितना सही है कितना गलत है, आपको कितना समझ में आया है इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने लेक्चर में देख लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर किस तरह से किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, क्या दोनों के बीच रिलेशन होता है, और वो रेट लॉ से हम किस तरह से पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ही हम पता कर पाते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। तो आप नोट डाल के लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट experimentally but not theoretically, ठीक है। ठीक, जो ये ए और बी स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, जो और यहाँ पे जो एक्स एंड वाई जो ऑर्डर हैं विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, इन एक्स और वाई का वैल्यू ए के बराबर भी, ए और बी जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं इनके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कि कभी कभी आप पाएंगे कि ए और बी की जो पावर ए एक्स एंड वाई है ऑर्डर, इनकी वैल्यू स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल देखे थे इस रिएक्शन में, जैसे कि CCl3 का स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, Cl2 का भी 1 है, लेकिन यहाँ पावर में इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है CCl3 तो, लेकिन जो Cl2 का पावर है यहाँ पे 1/2, ये इसके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है। तो स्टोसियोमेट्री देख के हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि इस यहाँ पे क्या आने वाला है इसके पावर में, ठीक है। तो ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल स्टोसियोमेट्री देख के आप लोग ये नहीं बता सकते कि किस तरह से रेट रेट का डिपेंडेंसी होगा इनकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने इस लेक्चर में पढ़ा कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ के बारे में पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर रिएक्टेंट हमने भी पढ़ा, ठीक है। एक दो एग्जांपल भी लेके देख लिए हैं, तो इतना सफिशियंट है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें एक रिएक्शन है CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट है एक्चुअली, प्लस इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें प्रोडक्ट में हमको मिलेगा
CH3 COOH एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, ठीक है। CH3 CH2OH, ठीक। और यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ मिला है, तो उसमें रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5, इसकी पावर यहाँ पे है 1, ठीक। और वाटर की पावर है 0। तो आपको पता लगाना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक, ये बताना है एक तो। फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू इथाइल एसीटेट आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू CH3 COO C2H5, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम यहीं पॉज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है।